क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? जी। नदीम मलिक साहब, सवाल जो है मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर मैं हकीकत पसंदाना जवाब दूं तो मुझे ये लग रहा है कि हम अपने मुखालिफिन को जो है या तो अंडर एस्टिमेट करते रहे या हमें इदराक नहीं हुआ कि सियासी मुखालिफिन किस हद तक जा सकते हैं। और ये अंडर एस्टिमेशन ने जो है आ, नुकसान तो दिया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है पार्टी में उन रवैयों ने दिया है जो पसंद नापसंद की है। अभी जो आपकी बात हो रही थी सलमान अकरम राजा साहब के साथ, हो ये जो अली हमजा की बात हुई कि उनको नहीं बुलाया गया, चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, मैं एक मिसाल दे रहा हूं ना। मुझे भी इस तरह बाद औकात जलसों पे नहीं बुलाते थे जबकि मैं पार्टी में होता था, तो इनको नहीं बुलाया गया। और न कि सिर्फ इनको नहीं बुलाया गया, शायद और भी चंद लोग थे जिनको मना किया गया आने से। तो ये कौन से इत्तेहाद की तरफ आप पार्टी को ले जा रहे हैं? आप नफरतों को जन्म नहीं दे रहे हैं। फिर ये जो सेक्रेटरी जनरल जो है वो झूठ बोला है कि जी वो मसरूफियात की वजह से नहीं है, इसको झूठ कहते हैं। और जो शेख वकास साहब का मैसेज है फिर इसका लीक होना, और ये पहला मैसेज नहीं है। पीटीआई में हर बात लीक होती है, इस पार्टी की कोई सेक्रेसी नहीं है। और हर एक जो है हम कोर कमेटी में या पॉलिटिकल कमेटी में मीटिंग कर रहे होते थे, आगे सामने से टीवी पे हमारी कार्रवाइयां जो है उनकी पट्टियां चल रही होती थी। तो लिहाजा फिर जो है मोहतरमा अलीमा खानम जो है वो और उनके साथ दीगर जो है, इन्होंने एक साल में पार्टी का पूरा तंजीमी ढांचा ही तब्दील कर दिया। पार्टी में जो है अब यूथ, आईएसएफ, आईएलएफ, विमेन और रीजन सतह पे अजला में तहसीलों में तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको चेंज कर दिया गया। 9 मई के बाद से 8 फरवरी तक जिन लोगों ने हमारे साथ एहतजाज किया, एक एक को चुन चुन के उन्होंने जो है अपने पार्टी के मनासिब से हटाया है। पार्टी में इंतशार भी है, मुनाफिकतें भी हैं, बदनीयती भी है, और इसके अलावा खलूस की कमी भी है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और बानी चेयरमैन के तबातुर से वो फैसले जो इन लोगों पे एतमाद करते हैं, और इन फैसलों ने पार्टी की जो वो कहते हैं ना किश्ती, वो ही डबो के रख दी है। मैं पूरे ईमानदारी से ये कह रहा हूं कि अगर अभी भी इदराक नहीं किया पार्टी ने, ये जो अभी एहतजाज की बात हो रही है, अली अमीन खान ने भी दिन की बात कर दी। ये सेक्रेटरी जनरल आपको बता रहे थे कि जी मैं तारीख नहीं दे सकता हूं खान के बेटे कब आ रहे हैं, जबकि खान के बेटे आएंगे ही नहीं। न तारीख का पता है, न एहतजाज की स्ट्रेटेजी का पता है। कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आना है, यहाँ पे गोली चलाते हैं। फिर कौन सा एहतजाज, किस किस्म का एहतजाज? आप अगर इस्लामाबाद नहीं आएंगे तो आप वहां नोस्की में लोगों को ले जाएंगे। पंजाब की हुकूमत ने आपको आने देना है। लिहाजा गैर संजीदगी भी है। और अगर खान ने इस चीज का इदराक नहीं किया तो मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत तरीन जुमात होने के बावजूद और खान अब्दुल अजीज तरीन लीडर होने के बावजूद भी तारीख के उस नाजुक मोड़ पे आ गई है कि या गहराई में गिर जाना है न उठने के लिए। और अगर आज भी इन बदनीयती पर मबनी फैसलों का एहतसाब नहीं किया गया, इत्तेहाद नहीं लाया गया। मैं आपको बता दूं केपी में हुकूमत एक साइड पे है, सियासी तंजीम दूसरी साइड पे है। तमाम मरकजी क्यादत मौजूद थी जब अली अमीन खान नबी दिन की बात कर रहा था। पार्टी की सोशल मीडिया अब अली अमीन खान के पीछे पड़ी हुई है। पार्टी के एक एक लीडर की उन्होंने जो है ऐसी हजीमत बनाई है कि किसी को एक पर भी विश्वास या यकीन नहीं हो रहा है। इन हालात में अगर आज भी एहतसाब नहीं होता है, मुझे ना तो कोई तहरीक चलती हुई नजर आ रही है, ना इनकी कामयाबी नजर आ रही है।